एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनिपुलेशन दो वर्ड ऐसे हैं जो इंसानी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं और एक इंसान को ना तो इंसान रहने देते हैं और न ही उसको ज़िंदगी जीने का कोई मौका छोड़ते हैं। इंसान किस तरह से, तो इंसानों के बीच से ये दो वर्ड गायब करना बहुत ज़रूरी है, हटाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड नंबर पे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटिव नेचर का इंसान जो होता है वो अपना ज़ाती पर्सनल कोई भी उसका पर्सनल मैटर होगा उसको सॉल्व करने के लिए या कोई भी अपना ज़ाती मफाद हल करने के लिए वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो नेचर बाय नेचर वैसे होते हैं। तो उसने किया तो फ़ायदा किसका हुआ? उसका हुआ। पहली बात तो अपने उसको सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये चीज़ हलचल हो रही थी, हाँ इसको ऐसे करना है, इस बंदे को अपने मुताबिक ये कराना है। उसको एक सेटिस्फाइड हुआ, फर्स्ट सेटिस्फेक्शन, उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन हुआ। मेंटली सेटिस्फेक्शन और फिज़िकली दो तरह की इंसान को ज़रूरत होती है। सेटिस्फाइड जब होता है इंसान तो वो उस तरह के जो है हलचल पैदा नहीं करता है जिस तरह की हलचल उसको जब इन दोनों से मेंटली, अगर वो कहीं पर भी अपनी सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर वो जॉब कर रहा है, कुछ भी वर्क कर रहा है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसका रिएक्शन कहीं और देगा, उसका रिएक्शन कहीं और जाकर देगा। और जिन लोगों के बीच में देगा उनको पता भी नहीं है कि ये इसका ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, वो उनको पता नहीं है। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाएंगे, कुछ चौकन्ने रह जाएंगे। उनको एक मतलब हैरत सी होने लगेगी कि ये क्या हुआ, क्यों? एक्सपेक्टेशन थी नहीं उनको कि ऐसा हो सकता है। मेन वजह उसकी वो थी कि वहाँ से वो जो चीज़ उसको करनी थी वो नहीं हो पा रही, तो वो उसको उस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए कहीं और जाकर हलचल मचाता है। घर हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, कहीं पर भी इंसानों के बीच में मचाएगा। जंगल बियाबान में नहीं मचाएगा और न तो जानवरों के बीच में मचाएगा, इंसानों के बीच में मचाएगा। जो कि उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे तो वो पहली बात है डराने की कोशिश करेगा। इस तरह के माहौल बनेगा। कुछ लोग उसके अंदर ऐसे होंगे जो बिल्कुल हैरत से ये क्या हुआ, अचानक में कोई चीज़ अगर होती है तो सबको हैरत होती है, ये क्या हुआ, ये क्या बात है, ऐसा कैसा है। मैनिपुलेटिव इंसान की मैं और मैनिपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसा क्यों हुआ? मेन रीज़न उसका पता नहीं चल रहा है कि रीज़न इसके पीछे ये था। वहाँ पर क्या करता है वो, कुछ इस तरह के हरकतें करके, कुछ भी करके वो, हालांकि उन चीज़ों से उसको कुछ भी हासिल होता नहीं है, हासिल इतना ही होता है कि उसको ये पता होता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं किस तरह से यहाँ पर इस चीज़ को वो हलचल मचा कर वो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता है। हाँ, वो हलचल मचाएगा। उसके बाद में मेन वजह क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसका मकसद कुछ और होगा, लेकिन बाद में अगर कोई उसके जो क्लोज़ होगा या किसी से जो अगर होगा, जब वो ऐसा नहीं, पागल नहीं होता, वो पागल नहीं होता, वो सब मेंटली फिट होते हैं, अनफिट नहीं होते, अनफिट नहीं होते हैं, मेंटली फिट होते हैं। और वो मेंटली फिट होने के बाद दूसरे को मेंटली अनफिट करने की कोशिश करते हैं और उनके अपने तरीके होते हैं। अगर वो डर के उसने उस तरीके का काम कर दिया तो चलो वो तो वहाँ से फिर उसकी निजात हो गई। अगर नहीं किया तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान वो पहुँचाएगा ज़रूर। या तो किसी तरीके से पीछे से फाइनेंशियली उसको नुकसान पहुँचाएगा,
या जो भी तरीका होगा उसको पहुंचाएगा, या उसको उसको मतलब उसकी बेइज्जती करेगा, वो जो भी होगा। अगर वो उसकी बात को नहीं मानता है बंदा, तो अगर उसने समझ लिया, अगर कोई ऐसे भी होते हैं जिस तरीके का उसका माइंड है, मैनिपुलेटिव माइंड है, तो उसके कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि उसके मैनिपुलेटिव माइंड को समझ भी रहा हो कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो वैसा ही रिएक्ट करता है, जैसा वो एक्शन करता है वैसा रिएक्ट करता है, तो उसको समझ में नहीं है, बौखलाहट आ जाती है उसको। ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन तो की नहीं थी उसने। उसने सोचा मैं एक्स्ट्रा माइंडेड हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और मैनिपुलेशन का ढंग जो होता है, नए नए तरीके ईजाद करते हैं, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। लोगों को हैरत होती है, उनको भाई पता नहीं होता है कि वो क्या है, जो वो तरीके ईजाद करेगा, जो काम जिस तरीके की हरकतें करेगा, उनको उन्होंने देखा नहीं होगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो जाहिर बात है कि इस तरह की सिचुएशन में इंसान हैरत ही हो जाती है ना उसको, बिल्कुल। और कहीं कहीं पर वो उस तरीके की सिचुएशन पैदा कर देगा कि मतलब वहाँ पर एक डर का माहौल बना देगा, फियर पैदा होगा लोगों के अंदर। तो उस तरह उनको एक डर पैदा होगा कि अगर इस तरह का इसका नहीं होता है तो कभी भी किसी को हिट कर सकता है, कोई और नुकसान पहुंचा सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है। तो ये क्या होता है ना, ये मैनिपुलेटिव नेचर वालों का ये तरीका होता है। और उनको मैनिपुलेशन करने का मकसद होता है, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि वो जो चाहते हैं वो उनका काम पूरा, अगर वो मकसद पूरा हो गया जिस पर्पज़ के लिए वो जो उसने माइंड बनाया होगा, मेकअप किया होगा। ऐसे तो कोई अचानक में तो किसी किसी इस चीज़ को कर नहीं सकता है। वो माइंड को अपने सेट करते हैं, जैसा प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम सेट करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर वो वर्क कर जाता है, रन कर जाता है प्रोग्राम। तो उसी तरीके से वो सेट करते हैं पहले उसको, उसके बाद में डेमो देते हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन, जब वहाँ पे डेमो दे दिया उन्होंने, उसका रिज़ल्ट भी पा लिया कि यहाँ पे मैंने ये किया था तो ये रिएक्शन, यानी ये पॉजिटिव जा रहा रिज़ल्ट जो है, हम अपना ये 100% उसकी सोची हुई बात और उसने जो प्लान बनाया उसके तहत वो काम वर्क कर रहा है। फिर उस सिलसिले को आगे कायम रखता, फिर वो सिलसिला स्टार्ट कर देता है, फिर वो मैनिपुलेशन का सिलसिला स्टार्ट कर देता है और उसको बड़ा अच्छा समझता है। और जहाँ जाता है वहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसके लिए कि उसकी बातों को लोगों को मजबूरन सुनना पड़ता है, हालांकि उसकी बातें सुनी नहीं जानी चाहिए, मेरे मुताबिक तो नहीं सुनी जानी चाहिए, क्योंकि किसी को इंसानों के बीच में इंसान को मैनिपुलेट करे, ये तो बिल्कुल इंसानों के लिए बहुत ही मुज़िर है। हर इंसान को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है, उसके मुताबिक काम करने की सलाहियत दी है। अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा होगा कि वो उसकी सलाहियत को, अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो सलाहियत हटा करके उसको अंदर नई सलाहियत पैदा कर देगा और वो उससे वो काम करवाने लगेगा। तो वो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये पैदा की जाती हैं। वो बाय नेचर कोई सिंपल नेचर का होता है तो उसको बार बार वो उस तरीके की हरकतें करते हैं। वो अपनी सिंप्लिसिटी को हटाने के बाद में, भाई कोई भी होता है एक टाइम तक, कोई भी होता है, कभी ओवरफ्लो होता है पानी, जब भी कभी होगा तो ओवरफ्लो होने लगता है। उसी तरीके से होता है बातें भी जो हैं वो बार बार करते रहते हो, तो वो भी बंदा जो होता है वो अपनी सिंप्लिसिटी छोड़ करके फिर वो सोचता है ये हमारी सिंप्लिसिटी हमारे लिए जो है नुकसानदेह साबित हो रही है, अब हमको सिंप्लिसिटी नहीं दिखानी है, अब हमको भी कुछ ऐसा करना है। तो जब वो अपनी सिंप्लिसिटी छोड़ता है तो उसके बाद में जो मैनिपुलेटिव नेचर का होता है उसके तो होश हवास भागता हो जाता है, उसके समझ में ही नहीं आता है भाई तो इसकी सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठा रहा था, इनोसेंट को होने का फ़ायदा उठा रहा था कि भाई ये इनोसेंट है, इसको ये मान सकता है बात को, इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है, इसको करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, यंग बच्चों को लेते हैं, सब ट्रेंड करते हैं, उनको ट्रेनिंग किस तरह की देते हैं सब, वो अपने जो मैनिपुलेटिव नेचर के होते हैं किस टाइप की ट्रेनिंग देती हैं, मैं उसके डेप्थ में जाना नहीं चाहूँगी। बहरहाल वो जहाँ पर भी लेकर जाते हैं वो जो करवाना चाहते हैं तो उस तरह से ट्रेन करते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मासूम होते हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट का लालच देते हैं, आपको जॉब प्लेसमेंट देंगे, आपको वो दिन में तारे दिखाने लगते हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा।
उनके उनके ख्वाब कितने होते हैं, बड़े छोटी छोटी उनकी एक अपनी सारी ख्वाहिशें होती, तमन्नाएँ होती हैं। अब उसको बच्चे को लगता है कि अब वो बच्चे को लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ें मिलेंगी, हाँ वाकई मिलेंगी, हाँ हमको ये हासिल हो जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा। और उसको डेमो भी दिखाएंगे कि देखो ये चीज़ दिख रहा है, 3D नहीं 5D के अंदर ले जाते हैं। वाह! अब क्या उसको तो उसको समझ में नहीं आता, वो सोचता है भाई डायरेक्ट इतनी अचानक में ये बुलंदी, ये उरूज मिलना तो बहुत काफ़ी है। वो उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन बच्चों को उनके मकसद से हटा कर के, स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं ज़्यादातर एजुकेशन स्टूडेंट की बात किया करती हूँ। मैं वो बाद में वो दूसरे मुद्दों पर बाद में बात करूँगी, इनकी बात कर रही हूँ। तो जब उनको वो बच्चे उनको पता नहीं होता है, वो माँ बाप भाई जो माहौल होता है, कुछ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, वो जैसे माहौल में रहते हैं उस तरह देखते हैं तो वो उनको बात में समझ, लेकिन वो भी बात होती है कि इंसान माहौल का ग़ुलाम होता है। बच्चा जो होता है कुछ नहीं जानता है। बच्चे को जैसे जैसा वो बड़ा होता है वो सारी चीज़ों को देखता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। फिर उसको ऐसा लगता है हाँ ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसे इस तरह से रिएक्ट करना, ऐसी ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता चलता है कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर उसका रहना मुश्किल हो जाएगा, उसको जीने नहीं देंगे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर अपने मुताबिक काम कराना चाहते हैं उनको, यानी इतना ज़्यादा उसके ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। बच्चा क्या चाहता है, वो बिल्कुल डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, सिसका हुआ रहता है। स्कूलों का भी माहौल ऐसा बना दिया है, रूल रूल रूल, क्या रूल, क्या रूल क्या है, क्या रूल क्या बनाओगे, क्या रूल बनाया है। मासूम बच्चे के ऊपर वो गया हुआ है, उसको बताया जा रहा है पढ़ने जाओगे बेटा, पढ़ना है पढ़ना है। पढ़ना मीन्स क्या हवा, पढ़ना मीन्स वहीं से डर बिठा देते हैं बच्चे के दिल के अंदर, तुम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हो, ऐसे यूँ बैठना है, हाथ बांध कर बैठना है, बिल्कुल ऐसे बैठना है। डिसिप्लिन ठीक है, ओके, मानती हूँ मैं, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को सिसकाया जाए, नहीं, तो वो वहाँ से बच्चे को सिसकाया जाता है। मैं अलग हट कर आ रही हूँ, उन स्कूलों से अलग हट के बात करती हूँ। और जगहों पे बच्चे जहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, वैसे माहौल में बच्चे बड़े होते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि उनके घरों में खाना प्रॉपर, उनके भूख भी पूरी नहीं, भूख जो होती है वो भी उनका पेट भर नहीं पाता है, उनको पेट भर खाना नहीं मिल पाता है। अब उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि वो उस तरीके का माहौल बना के रखते हैं कि अगर वो वहाँ पर बच्चा अपनी ज़रूरत को बताएगा हम भूखे हैं, तो वहाँ पर या तो उसको मार पड़ती है या तो उसको गालियाँ मिलती हैं। और इस तरीके के अब्यूज़ होते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमारी ज़िम्मेदारी है या बच्चा इस वक्त है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, इसको की ज़रूरत कौन पूरी करेगा। नहीं, बोलते हालात ऐसे हैं, आपने हालात बनाए हैं, आपके पास में नहीं था, कैपेबिलिटी नहीं थी, तो बच्चों को दुनिया में लाने का प्लान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने आप से ऑटोमेटिक नहीं आ जाएंगे। वो ऐसे ऊपर आसमान से कूदते हुए नहीं आते हैं। आपके अंदर अहलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, मत जाओ उस प्रोसेस के अंदर, मत करो। क्यों करते हो? मासूमों को करने के बाद उनका क्या गुनाह होता है? तुम्हारे पाप मासूम क्यों ढोएंगे? उसी तरीके से स्कूलों के अंदर भी माहौल बना रखा हुआ है। स्कूलों से निकलो, स्कूलों से निकलने के बाद वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल अभी बन चुका है। अभी तो पहले जो हो रहा था वो छोड़ो, पहले अभी करंट की बात मैं बताती हूँ। करंट सिचुएशन जो स्कूलों के अंदर है, कुछ बच्चे ऐसी जगहों से जाते हैं जहाँ पे एडमिशन करा दिया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो बच्चे, उनको किस तरह के वो पेरेंट्स से क्या है नहीं मालूम है, उनको मोबाइल उनके हाथ में होता है। और वो ऐसे वैसे भी मोबाइल नहीं थे, महंगे मोबाइल उनके हाथ में। तो वहाँ पे बच्चों को वहाँ पर आज तो एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके बाद में क्या नहीं देखो उसके अंदर। वो जो बच्चा नहीं जाता, इनोसेंट है, टीचर हर वक्त उसको वॉच नहीं कर रही है, क्लास लिया उसके बाद में चली गई। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा मौका पाता है, मोबाइल निकालता है, उस बच्चे को दूसरे बच्चे को बताता है। उसको कुछ भी खबर नहीं, क्योंकि उसका माहौल नहीं है, उसने जाना नहीं, घर में उसको रोका गया, मोबाइल नहीं दिया गया, बच्चा ख़राब होगा, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। तो वो बच्चा उसको वहाँ पर ट्रेंड करता है, उसको दिखा करके, तुमने ये देखा। अब उनके अंदर उतनी नहीं होती है कि समझने की सलाहियत की, वो उस चीज़ को समझ सके कि हाँ ये क्या कह रहा है, ये गलत है या सही है। अब वहाँ से हटेगा कैसा, वो भी इंटरेस्ट लेने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद में एक तरीके का उसको एडिक्शन हो जाता है। अभी
एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अभी कुछ गेम ऐसे आ गए हैं जो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं जानते थे उस गेम के बारे में, कुछ बच्चों ने उसको स्प्रेड किया है, उसको एक दूसरे से बताया है, शेयर किया है, इस गेम में आ जाओ, इस गेम में आओ, क्या मज़ा है, क्या मज़ा है, सारा इन्जॉयमेंट इसी गेम के अंदर है। अब वो बच्चे इस तरीके से हो गए हैं जिस तरीके से ड्रग्स के एडिक्ट बच्चे हो गए थे, हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सब ख़त्म हो चुका है, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब उसी के अंदर थे। उसी तरीके से इनको एडिक्शन एक तरीके का हो चुका है। अब वो बच्चे उससे हटना ही नहीं चाहते हैं। तो उसी तरीके का मैनिपुलेशन, तो ये मैनिपुलेटिव नेचर के जो लोग होते हैं वहाँ पर, अब मैं इस इधर से हटकर दूसरी तरफ फिर मैं मैनिपुलेशन पे मैं आ रही हूँ, मैनिपुलेटिव वर्ड पर आ रही हूँ कि वो वहाँ पर मैनिपुलेशन क्यों कर रहा है, वो मैनिपुलेटिव नेचर का क्यों है, क्योंकि वो अपना मकसद हल करना चाहता है। वहाँ पर उसके पीछे जो हरकत करेगा, वो उसके पीछे क्या नुकसान किसका होगा उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका अपना क्या फ़ायदा हो रहा है, वो हमेशा निगाह में एक ही चीज़ रखता है कि उसका अपना फ़ायदा क्या हो रहा है। इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी गौर करने के बाद मैंने ये चीज़ की है, और गौर नहीं किया है कुछ चीज़ों को पर्सनल लाइफ के अंदर उसका एक्सपीरियंस भी लिया है। वो लेने के बाद में मुझे हुआ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद में मैं इस चीज़ को लाना चाह रही हूँ वहाँ पर कि जो मैनिपुलेटिव नेचर के लोग होते हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर वो अपने फैमिली मेम्बर में भी है तो भी उससे डिस्टेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी माइंड को वो मैनिपुलेटिव नेचर का इंसान उसको बीमार कर सकता है, और अगर जो मेंटली बीमार होगा वो फिज़िकली बीमार होगा ही होगा। मेंटली बीमारी ऐसी नहीं होती है कि वो पागल दीवाना उसको साबित कर दो, ये कर दो, नहीं। उसको होता है, वो दिमाग में ये सोचता है कि हमको करना क्या था, उसके दिमाग के अंदर अलग सोच होती है, एक अच्छी सोच होती है। उस अच्छी सोच को हटा के एक अपनी कोई सोच मुसल्लत उसके ऊपर करना चाह रहा है। वो चाहता है कि हम ये चाहते हैं और हमारी सोच के मुताबिक तुमको ऐसा करना है। तो कहीं पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो लोगों को मजबूरन करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी वो करते हैं। बड़े लोग भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। वहाँ पे उनकी अपनी मजबूरी कोई होती है। कहीं पर डर होता है कि उनको अपनी जान का ख़तरा होता है, कहीं पर होता है उनके अपने फैमिली मेम्बर का ख़तरा होता है, कहीं पर होता है कि उनकी इज़्ज़त का ख़तरा होता है, कहीं पर ऐसा होता है कि उनको इस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वहाँ पर वो बंदा सोचता है भाई अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझको ब्लैकमेल करेगा, आगे चल के मुझको और परेशान करेगा। इससे बेहतर है कि इसकी बात को मान लो। उसकी बात कहीं मानने 1% मानने के लायक की नहीं थी, लेकिन उसकी बात मानी गई। अब वहाँ पे वो अपनी सक्सेस महसूस कर रहा है कि मुझको तो सक्सेस मिल गई। तो ऐसी सक्सेस को जो है पाने के लिए ऐसे पागल नेचर के लोग, मैं बोलती हूँ इन लोगों को ही पागल बोलना चाहिए। पागल होते हैं सब, ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सब। इनके दिमाग के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं आती है। ये कंस्ट्रक्टिव नेचर सिर्फ अपने लिए होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव नेचर सिर्फ इनका अपने लिए होता है। इनका अपना कंस्ट्रक्शन होता रहे, इनका हमेशा अपना फ़ायदा होता रहे। पर्सनल अपनी ईगो को सामने हमेशा रखते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। हर चीज़ को मतलब हम ये करके आगे आगे हमेशा रहते हैं। और यानी हमसे आगे निकलने के बाद मैं पे चले आते हैं। मैं जो चाहूँगा, मैं जो चाहता हूँ, वो जेंडर की बात नहीं। इधर जेंडर तो हटा दो, जेंडर साइड में रखते हैं। जो भी हो मैनिपुलेटिव नेचर का, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। और ऐसा माहौल जहाँ पर भी दिखता है वहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कि उस चीज़ को हटाने की कोशिश की जाए। अदरवाइज़ बच्चे इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चे स्टूडेंट अपने लाइफ का एम भूल चुके, उनको करना क्या है। कुछ बच्चे बड़ी मशक्क़त कर ले रहे हैं, घर में माँ बाप बहुत मतलब पूरी जान जी जान लगा दे रहे हैं कि कहीं पर बच्चा हमारा भटकने नहीं पाए, कहीं पर हमारे बच्चे को कहीं पर इसका माइंड कहीं ऐसा दूसरी तरफ जाने नहीं पाए। वहाँ पर पूरे जी जान लगाने के बाद में शायद वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत कामयाबी दिखती है, फिर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर दिखता है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि बिल्कुल रास्ते से हट नहीं जाता है।
लेकिन कुछ बच्चे तो टोटली मुकम्मल रास्ते से हट जाते हैं। हाँ, वो पूरे चाहे हट जाते हैं, घर वाले मातम करते रह जाते हैं, उनके मातम से कुछ होने आने वाला नहीं होता। और अगर फैमिली मेम्बर के अंदर कोई एक बच्चा अगर इस तरह से निकलता है तो सारे फैमिली मेम्बर को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सारे फैमिली मेम्बर परेशान हो जाते हैं, वो क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सब डिस्टर्ब होते हैं। कोई अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, कोई सही ढंग से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। सो जहाँ से हो वहाँ पर इस तरीके का बहुत ज़रूरत है। इस वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, वो करने से पहले इन सब चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वो एजुकेशन को तुम उनको देकर करोगे क्या, उनका कुछ आगे होने वाला नहीं है। वो किधर जा रहे हैं, किसके चंगुल में फंस रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने चंगुल में फंसाने के बाद में अपनी चलाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास में कहीं कोई आज़ादी नहीं होगी कि अपनी बात रखने की या सोचने की या करने की, कहीं कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ादी का जश्न मनाते हुए अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि भाई हमारा मुल्क आज़ाद है और हम आज़ादी हर साल आज़ादी मनाते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हुए बहुत खुश होते हैं। बहुत टिंग टांग स्कूलों में भी किया जाता है, हर जगह किया जाता है, ऑफिसेज़ के अंदर किया जाता है। लेकिन एक्चुअली हम मेंटली आज़ाद हैं क्या? हमको कितनी हम अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो किस तरह की गुलामी है? जो जकड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं कि हम जकड़े हुए हैं। जो नहीं जकड़े हैं उनको उनको डबल खुशी मनानी चाहिए कि किसी के चंगुल में फंसे नहीं हुए हैं। किसी के चंगुल में फंसने का मतलब होता है उसकी लाइफ को ख़त्म होना, यानी वो उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उसके पास में कुछ भी बचता नहीं है। वो बंदा जो जब चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा वैसा वो कराने की कोशिश करेगा, तो उसके मुताबिक है। तो हमने पहले बार बार ये बोला करते थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी है। वो उतने ख़तरनाक तब भी वो नहीं थे, आज़ादी मांगने की कोशिश थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जो अभी है। तो ये तो जीने का मकसद ही छीन लेते हैं, ज़िंदगी छीन लेते हैं। ज़िंदगी बची कहाँ? किसी की सोच पर जब मुसल्लत पूरे पूरे हो चुके तो उसकी अपनी सोच ही नहीं जब बची तो बचा क्या उसके पास में? वो तो एक तरीके का भैया रिमोट किसी और के पास में है, वो रिमोट के ज़रिए से उसने वो कहता है उठ तो वो उठेगा, वो कहता है बैठ तो बैठेगा। उसने उसकी परमिशन के बगैर जो वो कुछ कर नहीं सकता, अपनी पर्सनल उसकी कोई चॉइस हो नहीं सकती है। वो कुछ भी नहीं अपने कर सकता है। तो जहाँ पर इस तरीके का माहौल बन रहा है, जहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, बन चुका है वो अलग एक मैटर है, बनाया जा रहा है वो अलग एक बात है। जहाँ पर अभी बनाने की कोशिश बड़े लोग तड़प रहे हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है। कौन है, क्या है, कहाँ पर है, किसी का कोई ऐसा नहीं बताया जा सकता है। वो हर जगह देखने को मिल रहा है, वो हर जगह देखने को मिलेगा, खुली आंखों से देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है। ये बिल्कुल माहौल बदल दिया गया, अजब माहौल के अंदर है। और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके अंदर एक खौफ और डर जैसी चीज़ हमेशा मौजूद रहे, और उस डर और खौफ के अंदर लोग जीते रहें कि मतलब किसी न किसी तरीके का डर और खौफ बनाए रखना चाहिए। कोई भी खौफ हो, उसी खौफ के साए में जीना है उनको। कुछ लोग हैं उनको अपने खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो जानते हैं कि ये जो खौफ बनाया जा रहा है, ये माहौल जो पैदा किया जा रहा है, उससे वो बेखौफ होकर जीने की अपनी जो है वो उन्होंने मतलब एक उनका अपना एक पर्सनल है कि पर्सनल उनकी सोच है कि हमको इनके जो खौफ का माहौल बन रहा है उसमें नहीं जीना है। हाँ, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया, अल्लाह ने तो खौफ दिलाया नहीं, तो फिर ये जो इंसान को जीने के लिए जो है मजबूर कर रहा है कि तुमको हमारे मुताबिक जीना पड़ेगा। तुम अपनी सोच के मुताबिक कहीं नहीं जी सकते हो, अपनी सोच के मुताबिक नहीं। एक जो लोग पहले भी
लोग जी चुके हैं इस तरह से घुटन में, और सिसकती हुई ज़िंदगियाँ लोगों ने नहीं जी है। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा माहौल बदल चुका, बहुत ज़्यादा बदल चुका है। किन किन मुद्दों की बात करना, मुद्दों की बात तो करना ही नहीं है। मैं मैनिपुलेशन की बात कर रही हूँ, मैनिपुलेटिव नेचर वाले लोगों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों से इस तरह से बचने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोई बीमारी होती है उससे लोग बचने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि इसके आने से संपर्क में जो है हमको भी वो बीमारी लग जाए। तो इसी तरीके से मैनिपुलेटिव नेचर के लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और मैनिपुलेटिव नेचर होता बहुत ख़तरनाक होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है। वो डिप्रेशन में जाने के बाद में, और अगर एक मर्तबा कोई बंदा अगर डिप्रेशन में चला गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसको डिप्रेशन से नहीं निकाल सकता है। दुनिया का कोई भी उसको सिचुएशन, कोई भी माहौल, किसी की हमदर्दी, का कोई भी होता है, वो उसको डिप्रेशन से नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर एक चीज़ बैठ चुकी होती है। हाँ, असर कम देखा जा सकता है, उसका असर कम देखा जा सकता है कि असर कम हो सकता है। कुछ ऐसे माहौल में उसको ले जाया जाए, कुछ इस तरह की दवाएं दी जाती ताकि उसके ऊपर वो दवाएं उस ब्रेन के ऊपर असर डालती है, ताकि उन बातों के ऊपर वो कम जा नहीं पाता, सोच नहीं पाता ना, उसको वहीं पर रोक दी जाती है, सोच को कंट्रोल कर दिया जाता है। तो वहाँ पे लोगों को होता है डिप्रेशन से निकला है, डिप्रेशन से नहीं, इंजॉय करने लगते हैं। डिप्रेशन में थे, आप डिप्रेशन से निकल आए, आप डिप्रेशन में जाएंगे तो डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे। तो डिप्रेशन में किसी को जाने देना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो हम समाज की बात करने में समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसको भी उठानी पड़ेगी। तो समाज में पेड़ पौधे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, वो उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको जो काम दिया हुआ है वो बराबर प्रॉपर करते हैं। चाँद सूरज अपने काम पे निकलते हैं, सूरज अपने टाइम पर निकलता है, चाँद अपने उस पर है, अपने जितनी भी है जितना उसको जो भी करना है वो बराबर अपनी उसमें कर रहा है। अगर बदलाव लाया है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ला के बैठा हुआ है, और वो अपने मुताबिक पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना चाह रहा है। हाँ, कहीं ना नौजुबिल्ला कहीं कहीं पर ये भी होगी, उसकी कोशिश ये होने वाली है कि वो नौजुबिल्ला वो खुदा कभी कभी ये भी दावा कर सकता है। पहले भी वो लोग गुजर चुके हैं दावा करने वाले कि हमको खुदा बोलो, मैं खुदा ही दावा लेता हूँ कि हमारी वजह से दुनिया चल रही है। ऐसा बहुत से ऐसे पागल अभी पैदा हो सकते हैं तो नहीं, मैं अभी तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया, हिडन होगा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश बहुत हो रही है, बहुत की जा रही है। वो उसी चीज़ पर है, इख्तियार है नहीं किसी को ज़िंदगी पर भी, कोई ज़िंदगी दे भी नहीं सकता है और मौत भी नहीं दे सकता है। तो ज़िंदगी नहीं, मौत का एक मसला है, बोलते हैं ना, तो कुछ मौतें ऐसी होती है वक्त से पहले हो जाती है, तो मौत को समझ लेते हैं हाँ हम तो मार देंगे, तो मौत तो होगी तो हमारे इख्तियार में, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। वो मरने वाले को अगर ज़िंदगी दी जा सके तो मैं समझती हूँ कि अगर जो दावा कर रहा है वो अपने दावे में सच्चा हो सकता है। जो भी दावा कर रहा है वो दावे में अपने सच्चा हो सकता है। अभी तो मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है कोई ऐसा दावा कर रहा हो कि वो जो है किसी को मार के ज़िंदा भी कर सकता है। यहीं पर तो वो यहीं पर वो उनकी जो है सारी हिकमतें और सारी वो चीज़ें फेल हो रही हैं। हाँ, तो वहाँ पर इस तरह का पूरे बनाने की, हलचल पैदा करने की कोशिश बहुत पहले से होती रही है, की जा रही है। तो जहाँ पर भी इस तरह का माहौल हो, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बुनियादी चीज़ों से, जब ज़र्रा ज़र्रा मिलकर एक आपको कंकड़ मिलता है, ज़र्रा ज़र्रा कलेक्ट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कलेक्ट होने के बाद में आपको एक मिलेगा, बड़ा पार्टिकल मिलेगा। उसके बाद में जो है जब वो कलेक्शन बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे कलेक्ट होता है, तो वो एक आपको एक स्टोन की शक्ल में नज़र आएगा। तो ये कलेक्शन जो होता है, ये कलेक्शन ना होने, इस तरीके से जब माहौल के अंदर ये सब चीज़ें कलेक्ट होने लगती हैं, कलेक्ट होते होते वो एक बड़ा और बहुत ही हॉरिबल और बहुत ही ऐसा वो सिचुएशन को क्रिएट कर देती हैं कि वहाँ पर फिर लोग वहाँ पर मुँह ऐसा हैरत से और मातम का माहौल बन जाता है। तो ऐसी तरह का माहौल बनने से पहले इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, और इन सब का बाद में करना चाहिए। जो जैसे आग लगी हो तो पहले
आपकी प्रायोरिटी बनती है सबसे पहले आप आग बुझाएंगे, ना कि इधर उधर देखेंगे कितना नुकसान हो गया, कौन सी कीमती चीज़ें चली गई, क्या हो गया। पहले आप सिर्फ आप दिमाग में होना चाहिए कि आग को बुझाना है। सबसे पहले आग बुझ जाएगी तो सब नज़र आने लगेगा, क्या जला था उसमें, कितनी कीमती चीज़ें खाक हुई हैं, कौन कौन जल गया। बाद में पता चलेगा ना, आग आग जलती हुई आग में तो पता नहीं चल सकता। इसी